सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट फिजिक्स की जो पीवाईक्यूज हैं उनका वीडियो अपलोड कर रहे थे, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, थे नहीं, ठीक है। उसके तहत हम बात कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। अगला क्वेश्चन बेसिक खिदमत है आपके सामने, देखिए और एंजॉय करिए। नीट फिजिक्स पीवाईक्यूज टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए नीट 2013 में पूछा गया है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप पिक्चर देख के एंजॉय करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ए बी सी डी आर मेजर्ड। एक एक्सपेरिमेंट हमने किया, उसमें 4 क्वांटिटीज हमने मेजर की ए बी सी डी, और उसको मेजर करने में हमने गलती की। तो कह रहे हैं कि परसेंटेज एरर जो है इनको मेजर करने के लिए वो 1%, 2%, 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली है। मतलब हमने रेस्पेक्ट से उसका एरर किया है, नहीं रेस्पेक्टिवली मतलब पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी। तो जो क्वांटिटी हमने भाई एबीसीडी मेजर की तो किसी फार्मूले में अप्लाई करना था ना, तो जिस फार्मूले में अप्लाई करना था उसका फार्मूला दिया है P इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपान सी डी। तो कह रहे हैं कि P के मेजरमेंट करने में कितना गलती होगी, कितना परसेंटेज एरर होगी। भाई जब ABCD को नापा है वो गलती हो रही है, इसका मतलब हमको P जिस फार्मूले में उसका इस्तेमाल करेंगे वहां भी गलती होगी। तो फार्मूला दिया है और आपको बताना है कि उसको मेजर करने में कितना मिस्टेक हो रही है। ठीक, देखो ध्यान से। आपके पास जो P दिया है वो दिया है ए क्यूब बी स्क्वायर अपान सी डी। सावधान, इसको दो तरीके से इसको लगाने का तरीका है। जब फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो नियमता इसका लॉग लीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो वो तो मैथ वाले भी नहीं करेंगे। लेकिन हमें जो पढ़ाया गया है कि पहले इसका हम निकालते हैं फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर जिसको कि हम रिलेटिव एरर भी कहते हैं। निकालने का तरीका देखिए क्या होता है। चेंज इन पी अपान पी, डेल्टा पी अपान पी लिखते हैं। तरीका देखिए क्या होता है। ए की पावर कितना है 3। यूं कहिए कि ए को मेजर करने में गलती अगर डेल्टा ए की है तो डेल्टा ए अपान ए हो गई फ्रैक्शनल एरर। और कितनी बार मेजर किया है, ए इंटू ए इंटू ए। 3 बार आप मेजर कर रहे हो, 3 बार गलती की आपने, तो 3 बार प्लस करना पड़ेगा। तो यानी कि हम कहें कि 3 बार प्लस कर रहे हैं, या जो पावर है वो पहले लिख दी जाती है, 3 बाहर लिख दिया और ये डेल्टा ए अपान ए हो गया। पावर पहले लिख दी जाती है। फिजिक्स की भाषा में मतलब ए को 3 बार मेजर किया हमने, ए इंटू ए निकाला, 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो तीनों बार की गलती को प्लस कर दिया, ये कह सकते हैं। बी की पावर 2 है तो प्लस का 2 डेल्टा बी अपान बी। देखो अगर हम सी को ऊपर ले जाएं तो -1 और डी -1 है, तो सी की पावर -1 है। लेकिन हम यहाँ पर मैक्सिमम एरर ही निकालते हैं, इसलिए माइनस नहीं लिखी जाती। एरर कभी माइनस नहीं होती है। आपने किसी को नाप की और आपने 2 बार में कोई चीज़ तौली, उसको पहले 1 किलो ज़्यादा दे दिया, फिर बाद में 1 किलो कम दे दिया, तो ऑन एवरेज तो आपने बराबर तौला। भाई किसी ने 5 किलो आपसे कोई चीज़ मांगी, आपने 2 बार में तौला, 2.5 किलो। पहली बार 2.5 किलो में आपने आधा किलो बढ़ा दिया, यानी 300 ग्राम हो, 3 किलो हो गया। और अगली बार में आपने 2.5 में आधा किलो कम कर दिया, तो गलती 2 बार काउंट की जाएगी आपकी। पहली बार दुकानदार आपको डांटेगा और दोबारा कस्टमर डांटेगा आपको, क्या कर रहे हो। तो इसलिए गलती हमेशा प्लस होती है। तो ये -1 जो पावर है ना वो प्लस ही रहेगी, डेल्टा सी अपान सी और प्लस डेल्टा डी अपान डी। तो ये तो हो गया फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर निकालने का तरीका, अगर आपसे पूछा जाए तो रिलेटिव एरर, है ना। लेकिन अगर आपसे परसेंटेज एरर पूछा गया है तो परसेंटेज एरर में क्या करेंगे, डेल्टा पी अपान पी में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 प्लस डेल्टा डी अपान डी इंटू 100। देखो ये आपका परसेंटेज एरर पी का हो गया, ऐसे लिख दिया हमने। डेल्टा ए अपान ए का मतलब ही होता है 100 का पूरा कि ये परसेंटेज एरर ए को नापने में है, और ए की परसेंटेज एरर डायरेक्ट दी हुई है आपकी बुक में 1%, यानी कि 3 इंटू 1 अपने आप हो गया, प्लस 2 इंटू, और बी की जो एरर दी है वो 2% है, प्लस सी की एरर 3%, डी की एरर 4%। तो देख लो 3 2 2 4 प्लस 3 प्लस 4, तो 4 4 8 से 14% की टोटल एरर यहाँ पर होगी। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन वॉज ऑफ एरर। इजी है, एक तरीका इसका है, तरीका आपको मालूम होना चाहिए।
तो दिस वाज नीट 2013. नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. राइटिंग थोड़ा गंदी है, मैनेज करिएगा, इसलिए हम बोल भी देते हैं. थैंक यू.